Hello friends, myself Bhumika Parma from Vishwamik Vidyalaya. In last video we had seen multiplications and multiplication with whole numbers. Right? Multiplication of decimals, and in decimal particularly we had seen of 4 whole numbers. Today we are going to see multiplication with the numbers, special numbers. कौन से जो numbers हैं वो है 10, 100 and 1000. तो ये जो नंबर्स हैं 10, 100 and 1000, उसके साथ डेसिमल नंबर्स जो है उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसका क्या आंसर आता है तो वो हम लोग देखेंगे। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो एग्जांपल हम लोगों के पास दिए गए हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे है 2.3। अब ये जो 2.3 है तो उसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं 10 के साथ, 100 के साथ एंड 1000 के साथ, तो सारे के सारे हम लोग कंपेयर करके देखेंगे और देखेंगे कि फाइनल आंसर जो है वो हम लोगों को क्या मिलता है। सो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, आप लोगों को नोटबुक में बता देती हूँ कि कैसे हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया 2.3। अब हमारे पास जो है मल्टीप्लिकेशन करना है 10, देन 100 एंड 1000 के साथ हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। सो पहले जो है मैं मल्टीप्लिकेशन करती हूँ 10 के साथ। तो ये जो 2.3 है तो 2.3 अगर हम लोग ले लें तो उसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं 23/10। जैसे मैंने आप लोगों को आगे बताया था आगे के वीडियो में, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट, तो हम 10 जो है वो डिनोमिनेटर में पुट कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास 2.33 होता तो हम लोगों के पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो 233 डिवाइडेड बाय 100, 2 zeros वी हैव टू पुट। तो यहाँ पे ओनली 1 डिजिट है तो हम लोग एक जीरो जो है उसको पुट कर रहे हैं। अब मल्टीप्लिकेशन विथ 10, 100 एंड 1000 जो है उसके साथ हम लोग 1 by 1 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2.3 है, मैं अगेन एक बार फिर से लिख रही हूँ। सो 23/10। अब हम लोग फर्स्ट जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 10 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो मल्टीप्लाई विथ 10। नाउ दिस 10 एंड दिस 10, सो इट इज कैंसल आउट। कैंसल आउट मीन्स 10 को 10 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हम लोगों को आंसर जो है वो 1 मिलता है। सो 23 मल्टीप्लाई विथ 1, इट गिव्स यू 23। अब नेक्स्ट जो है हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। सो 2.3 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। मैं पूरा का पूरा स्टेप फिर से लिख रही हूँ। ये जो है हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, राइट। अब 23 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाय 10, ये हम लोगों के पास जो है वो मिल जाता है स्टेप। तो अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 0 एंड ये वाला 0 जो है वो कैंसल आउट होता है। अगर आप लोग लॉजिकली भी देखें तो अगर हम लोग 100 जो है उसको डिवाइड करते हैं 10 से तो हम लोगों को 10 मिलता है। तो वही यहाँ पे भी हम लोगों को 10 मिल रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 23 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 10 के साथ। सो हम लोगों को जो आंसर मिलता है वो होता है 230। तो ये जो था वो था मल्टीप्लिकेशन विथ 100। अब नेक्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। सो 1000 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो 2.3 अगेन मैं स्टेप लिख रही हूँ, 23 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई विथ 1000। अब 1000 के साथ अगेन हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सो दिस 0 एंड दिस 0 कैंसल आउट। सो 23 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे हम लोगों के पास कितने नंबर्स बचे हैं, 100। सो इट इज 100। नाउ वी नो दैट इफ वी मल्टीप्लाई 23 by 100 देन वी गेट 2300। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे करके एक ही सम में मैंने पूरा का पूरा समझा दिया कि 23 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास क्या आंसर आता है, फिर 100 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, एंड नेक्स्ट जो है वो 1000 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है। अब नेक्स्ट में हम लोगों के पास बुक में जो है वो मोर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, सो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे है 1.76 मल्टीप्लाई विथ 10। अब जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये जो पॉइंट है डेसिमल, उसके बाद हम लोगों के पास 2 डिजिट्स हैं। सो 176। अब डेसिमल के बाद जो है 2 डिजिट्स है तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 2 zeros। सो
176 डिवाइडेड बाय 100 एंड हम लोग मल्टीप्लाई जो कर रहे हैं वो 10 के साथ कर रहे हैं. सो 176 by 100 multiply with 10. So what we get? This 0 and this 0 is cancel out, right? So हम लोगों के पास क्या बचता है? 176 divided by 10. तो 10 जो है हम लोगों के पास बचता है, यानी कि एक 0 जो है वो बचता है हम लोगों के पास. तो हम लोग डेसिमल कहाँ पे पुट करेंगे? एक डिजिट से पहले. तो यहाँ पे हम लोगों के पास 176 है, तो उसके एक डिजिट पहले ही, यानी कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो 17.6. तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर 17.6. ऐसे करके हम लोगों के पास यहाँ पे अगेन कंपैरिजन से दिया गया है 100 के साथ मल्टीप्लिकेशन एंड 1000 के साथ मल्टीप्लिकेशन. तो वो हम लोगों ने जो है वो एग्जाम्पल में देखा, उसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं. तो ये जो था वो आप लोगों के लिए एग्जाम्पल था. फिर 2.35 को अगेन आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है 10 से, फिर 100 से एंड 1000 से. तो वो आप लोगों को होमवर्क में करना है. ये वाला जो है 12.356 उसको भी 10 से, 100 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करना है. तो वो भी अगेन आप लोगों को होमवर्क में करना है. नेक्स्ट जो है 0.5 मल्टीप्लाई विथ 10, मल्टीप्लाई विथ 100 एंड मल्टीप्लाई विथ 1000. तो वो मैं आप लोगों को अगेन एक और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ. सो हम लोगों के पास है 0.5. अब ये जो 0.5 है या तो फिर 0.5 जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 10 से. सो 10 से अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम लोगों के पास ये जो है 0.5. तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो 5 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं? एक डिजिट. तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10. अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तो हम लोगों के पास जो आंसर आता है वो होता है 5, राइट? अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. सो 0.5 उसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 10 एंड 100. अब 0 जो है वो कैंसल आउट हो रहा है. सो 5 मल्टीप्लाई विथ 10 इट गिव्स यू 50, राइट? अब नेक्स्ट हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 0.5 को 1000 के साथ. तो हम लोगों के पास क्या आता है कि 5 डिवाइडेड बाई 10 and we are going to multiply with 1000. So again this 0 and this 0 cancel out. So हम लोगों के पास क्या बचता है? 5 multiply with 100 5 multiply with 100. So it will give you 500. तो ऐसे करके हम लोग जो है 10 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 5. देन 100 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास आंसर आता है 50 एंड 1000 से मल्टीप्लाई करें तो हम लोगों के पास आंसर जो है वो आता है 500. तो ऐसे करके आप लोगों की बुक में जो है वो ये एग्जाम्पल दिया गया है. बाकी के जो 2 एग्जाम्पल है वो आप लोग होमवर्क में कीजिए. एंड आपके पास जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.6, तो उसमें भी मैंने आप लोगों को फर्स्ट एंड 4th एंड 5th वाला जो क्वेश्चन था वो होमवर्क में दिया था. अब नेक्स्ट जो 3rd वाला क्वेश्चन रह गया था वो रिमेन था, क्योंकि उसमें 10 एंड 100 एंड 1000 एंड एक्सेट्रा से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को दिया गया है. तो ये वाला जो एग्जाम्पल है 3rd वाला, तो वो आप लोगों को अब होमवर्क में करना है. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स. तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे? डिवीजन बाय 100, 10 एंड 1000. जैसे मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने किया वैसे ही हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन भी 10, 1000 एंड 100 से करने वाले हैं. तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तब तक आप लोग जो है ये वाला टॉपिक जो है वो ये वाला होमवर्क में कीजिए. ये जो टॉपिक है 10, 100 एंड 1000, उसके बाद एक और टॉपिक है डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स बाय होल नंबर्स. यानी कि जैसे हम लोगों ने होल नंबर्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया था वैसे ही होल नंबर्स के साथ हम लोग डिवीजन भी कर रहे हैं डेसिमल नंबर्स का. तो ये लास्ट वाला टॉपिक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये दोनों टॉपिक्स जो है वो कवर कर लेंगे. एंड आपका जो वीडियो है वो आपका ये जो चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा. तो नेक्स्ट टेस्ट के लिए आप लोग ये चैप्टर के लिए रेडी रहिएगा. थैंक यू.